जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज की सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन में हम आनंदित है, मगन है और सांसें ले रहे हैं। परमेश्वर खुदावन, ये आपकी करुणा का फल है। आपकी करुणा महान है परमेश्वर, जो प्रति भोर नहीं होती रहती है। परमेश्वर खुदावन, मैं आज के दिन की सुबह की शुरुआत आपके नाम से करती हूँ। परमेश्वर यीशु नाजरीत के नाम से मैं आज के दिन की शुरुआत को करती। परमेश्वर खुदावन, मुझसे जुड़े जो हर एक लोग हैं, मेरे यूट्यूब रीवर्स है, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी बेटी है, जो मेरे बेटे हैं, परमेश्वर खुदावन, उन सभी को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। उन सभी को दिन भर संभालना, उन्हें गाइड करना, उन्हें नई बुद्धि देना, नया ज्ञान देना पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज दिन की शुरुआत परमेश्वर यीशु नाजरीत के नाम से करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। आगे का समय परमेश्वर मैं आपको देती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। आज जो भी समय है, मैं जो काम करने जा रही हूँ पिता मेरे परमेश्वर, वो सब काम मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। आप हमें दिन भर संभालना, दिन भर गाइड करना, दिन भर पवित्र आत्मा की शक्ति से भर देना परमेश्वर। आपका स्वर्गदूत हमारे साथ जाए, आने जाने में हमारी रक्षा करे पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन। एक एक पल परमेश्वर, जो भी आज दिन का रहे, हर एक घंटा परमेश्वर आपके स्वर्गदूत का पहरा रहे पिता मेरे परमेश्वर। मेरी बुद्धि पर, मेरी ज्ञान पर, मेरे हृदय पर परमेश्वर खुदावन आपका पहरा हो पिता मेरा परमेश्वर। आप आज का जो समय परमेश्वर खुदावन मैं आपके हाथों में देती हूँ। आज की जो मिनिस्ट्री परमेश्वर खुदावन, वो सब मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। दिन भर मुझे संभालना, पवित्र आत्मा से भरना, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। वचन खुलने पर है पिता मेरे परमेश्वर। जब मैं इस वचन को पढ़ूं परमेश्वर खुदावन, ये वचन मेरी जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आए पिता मेरे परमेश्वर। आज का वचन मेरे लिए हो पिता मेरे परमेश्वर। मेरी जुबान को छू लेना यीशु, जिसमें मैं नहीं आपका हॉली स्पिरिट बात करे। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर के इस वचन को सुनने जा रहे परमेश्वर, हर एक को टच करे इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन। इस वचन को जब मैं पढ़ूं तो जो भी भाई बहन इस वचन को सुन ले, वो ज्ञान और बुद्धि से भर दे, पवित्र आत्मा से भर जाए परमेश्वर। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। खुदावन हम सबसे क्या बातें करते हैं। परमेश्वर का वचन है यहोशू अध्याय 1 का 5वां वचन हम पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न पाएगा, ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। खुदावन कहते हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हिवाब बांध कर डर हो जा, क्योंकि जिस देश के देने को शपथ मैंने इन लोगों के पूजनियों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिवाब बांध और बहुत डर होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझको दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनसे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में कभी न उतरने पाए, इसी में दिन दिन रात ध्यान दिए रहना,
इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तू दिन रात अपनी पुस्तक में ध्यान लगा। परमेश्वर के वचन लिखे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन, परमेश्वर के वचन को मान। तू यहोवा के भय में चल, यहोवा तेरे हर एक कामों को आशीष देंगे। तू जहां जाएगा, तू जहां आएगा, परमेश्वर तुझे आशीषों से भर देंगे। परमेश्वर तुझे ज्ञान देंगे, परमेश्वर तुझे बुद्धि देंगे और तू भाग्यशाली होगा। तू भाग्यशाली होगा क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भर लिया है, अपने ज्ञान को बढ़ाया, अपनी बुद्धि को बढ़ाया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उस तरह तेरे संग भी रहूंगा। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवा बांध, डर हो जा, भय न खा। तू हिवा बांध, तू अपने आप पे विश्वास रख, दृढ़ हो जा, अपने पैरों को स्थिर रख, अपने हृदय को तू पक्का कर, कहीं तेरा मन कच्चा ना हो। हिबाब बांध कर दर्द हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। हम में से बहुत से लोग हैं जो घबराते हैं, कोई भी काम करते हैं और घबराते हैं कि मैं ये नया काम खोल रहा हूँ, मेरा मन कच्चा हो रहा कि पता नहीं मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो परमेश्वर का वचन आज उनसे बात करता है, हिवाब बांध कर डर हो जा, भय न खा। तू इस बात से डर मत कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या ना कर पाऊंगा। तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जहां जाएगा, तू जहां आएगा, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, परमेश्वर तेरे हर कामों पे आशीष देगा। खुदावन तेरे दोनों हाथों को छुएंगे और मल्टीप्लाई की आशीष देंगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन पे भरोसा है। परमेश्वर आपको 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 गुना प्रतिफल को देंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर पे विश्वास किया है, परमेश्वर के इस वचन को पढ़ा है, आप परमेश्वर के भय में चलते हो, आप पवित्र बाइबल के वचन को पढ़ते हो और दिन की शुरुआत को करते हो। तो आज का वचन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके लिए था। परमेश्वर ने आपसे बात की है, आप परमेश्वर के इस वचन को सुने और अपने जीवन में आगे बढ़े। परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हिवाब बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। मैं पिता मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के साथ परमेश्वर आप सभी को आशीष दे मेरे भाइयों, मेरे बहनों। परमेश्वर हर एक के मन को जांचने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर हमें हर दुख से छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर आप लोगों के साथ रहे। परमेश्वर खुदावन आपको दिन भर संभाले, आप जिस काम पे हाथ रखे परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई की आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के दूसरे वचन की ओर बढ़ते हैं। वचन है नीति वचन 22 का हम 24वां पद पढ़ेंगे, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। परमेश्वर का वचन कहता है जो ज्यादा क्रोध करने वाले व्यक्ति होते, जो ज्यादा क्रोध करता है, जो हर बात पे गुस्सा होता है, उसका मित्र ना होना। परमेश्वर का वचन कहता है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वालों के संग न चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। परमेश्वर का वचन कहता है
जो क्रोधी मनुष्य होता है वो बार बार पे गुस्सा करता है और उसे बार बार गुस्सा आता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी क्रोधी मनुष्य बन जाए और तू उसकी चाल को सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। जो क्रोधी मनुष्य आज सपोज करिए वो जा रहा है और उसकी गाड़ी से कहीं एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया और उसी समय लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तो तू भी उसके साथ एक, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम और उसके आगे पढ़ते हैं 26 वचन। जो लोग हाथ पर हाथ मारते और स्नानियों के उद्यय होते हैं उनमें तू न होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ न हो तो वहां क्यों तेरे नीचे के खाट खींच ले जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो वह क्यों तेरे नीचे के खाट खींच ले जाएंगे। जो सीमा तेरे पुरखों ने बांधी हो उस पुरानी सीमा को न बढ़ाना। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाजी में निपुण हो तो वह राज्यों के मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के मुख नहीं। जब तू किसी हकीम के संग भोजन करने बैठे तब इस बात को मान कर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजनों की लालसा न करना। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी स्वादिष्ट भोजन की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। हानि होने के लिए परिश्रम न करना। धनी होने के लिए परिश्रम न करना। अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उन वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निर्देश आकाश की ओर उड़ जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निर्देश आकाश की ओर उड़ जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है मूर्खों के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचन को तुच्छ जानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो मूर्ख है, जो नहीं समझता है, वो परमेश्वर को नहीं मानता है, वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, वो परमेश्वर के भय को नहीं मानता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों को भी तुच्छ जानेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मूर्ख इंसान है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, उसके सामने आप बुद्धि की बातें नहीं करना, नहीं तो वो भी आपको तुच्छ जानेगा। परमेश्वर का वचन आप सभी को आशीष दे। हम पढ़ेंगे नीति वचन 30 का हम 10वां वचन पढ़ेंगे। आदर्श पत्नी के बारे में हम पढ़ेंगे। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। परमेश्वर का वचन कहता है भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है और उसे लाभ भी घटी नहीं होती वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरने भला ही व्यवहार करती है। परमेश्वर का वचन कहता है और उसे लाभ की कभी घटी नहीं होती। वह अपने जीवन में सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यवहार के जहाजों के समान अपनी भोज वस्तुएं दूर से मांगती है। यह रात
वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले आती है और अपने परिश्रम से फल से दाग की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे के कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरने के साथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दिन के लिए मिट्टी खोलती है और दरिद्रों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं सभी का धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन। आपका वचन सभी लोगों ने सुना पिता मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ नाम में इस वचन से भर जाए परमेश्वर खुदा। आपके वचन को सुनते सुनते लोग चंगे हो जाए। मैं हर एक भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हर एक को छुए, हर एक को चंगा करे। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाए, पवित्र आत्मा की आशीष से भर जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग बीमार इस वचन को सुनते सुनते चंगे हो जाए, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है, प्रभु महान है, प्रभु हमारा कुमार है, हम राखा मिट्टी है मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर हमें रात भर संभालने वाला मेरा पिता मेरा परमेश्वर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर। आपने हमें रात भर संभाला और नया दिन दिखाया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। मैं आज के दिन को आपके नाम से शुरुआत करती हूँ पिता मेरा परमेश्वर। आज के दिन का मेरा जो सारा काम है मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर खुदावन। मेरा आगे का समय परमेश्वर मैं आपको सौंपती हूँ। मेरे जितने भी परिवार में लोग हैं परमेश्वर, जो मेरा आज का काम है पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता। दिन भर संभालना परमेश्वर खुदावन, हर एक को गाइड करना। जितने भी भाई बहन घर से निकल रहे जॉब के लिए परमेश्वर खुदावन, उन्हें शक्ति देना, ज्ञान देना, बुद्धि देना पिता मेरे परमेश्वर। मैं उन सभी भाई बहनों पर आपका लहू लगाती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। इनके मोबाइल पर, इनके गाड़ी पर, इनके रास्ते पर, इनके मार्ग पर परमेश्वर खुदावन, इनकी बुद्धि पर पिता मेरे परमेश्वर। इन्हें दिन भर ज्ञान और बुद्धि से भरना परमेश्वर खुदा जी। जिस काम पे हाथ लगाए परमेश्वर खुदावन, इनके दोनों हाथों में मल्टीप्लाई की आशीष देना परमेश्वर खुदावन। ये अपने जीवन को बदलता देखे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस तरह आपने मेरा जीवन बदला, इन भाई बहनों का भी जीवन बदल दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जो भाई बहन गरीबी को देखकर रोते पिता मेरे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आज से इनके जीवन की गरीबी जा चुकी है। जो भाई बहन अपने कर्जे को देखकर रो रहे पिता मेरे परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत ने उन्हें मदद की है पिता मेरे परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत उनके चारों ओर सैरपना बन के खड़े पिता मेरे परमेश्वर। अग्नि ज्वाला में तलवार लिए आपके स्वर्गदूत यहाँ पे खड़े पिता मेरे परमेश्वर। हर एक को गाइड करना, हर एक को संभालना परमेश्वर। इनके आने जाने में रक्षा करना पिता मेरे परमेश्वर। जब ये अपने घर से निकले पिता मेरे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आज के दिन की शुरुआत को करे, आज के कामों को करे, और ये जिस काम पे हाथ लगाए परमेश्वर खुदावन, आप इन्हें आशीषों से भर देना, सामर्थ से भरना पिता मेरे परमेश्वर। इन्हें पवित्र आत्मा देना पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर खुदावन। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे पवित्र आत्मा से भर जाए पिता मेरे परमेश्वर। जो लोग बीमार है परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से वो उठ खड़े हुए और चलने लगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तुम ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप परमेश्वर के इस वचन के द्वारा अपने जीवन की शुरुआत करें, दिन की शुरुआत को करें। परमेश्वर आपके साथ दिन भर रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको सहायक के रूप में दिया है।
आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे पढ़ना सिखाए, आपके वचनों को मैं समझने वाला बनूं, आपके वचनों को सुनने वाला बनूं। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूँ, परंतु आपने मुझे चुना है। पिता मेरे परमेश्वर, जो लोग हमारा मजाक उड़ाते, जो ठट्टा उड़ाते, पिता मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, हम इस योग्य नहीं है। हमें लोग कहते हैं कि ये प्रार्थना नहीं कर सकते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुच्छों को, मूर्खों को, पापियों को चुना है, जिससे ज्ञान वाला लज्जित हो। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आपका वचन हमारे जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आए। जितने भी भाई बहनों को फीवर है, मौसम की रीति से सर्दी है, जुकाम है, कफ कोल्ड, पिता मेरे परमेश्वर, बॉडी पेन है, हेडक है, पिता मेरे परमेश्वर, आउट इन जीसस नेम। मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, जिसके भी स्टमक में पेन है, परमेश्वर खुदावन, आउट इन जीसस नेम। इनका दर्द ठीक हो चुका है पिता मेरे परमेश्वर, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदा हर एक को छुए, हर एक को चंगाई दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जितने भी भाई बहन अपने जॉब के लिए निकल रहे, इंटरव्यू के लिए निकल रहे, परमेश्वर खुदावन इन्हें जॉब से ब्लेस करे यीशु नाजरीत के नाम से। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, ये भाई हाई लेवल पे जाए, ये बहन हाई लेवल पे जाए। पिता मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक भाई बहन की गरीबी दूर करी पिता मेरे परमेश्वर, उन्हें मल्टीप्लाई की आशीष दी पिता मेरे परमेश्वर। हम जिस घर में पिता मेरे परमेश्वर, उस बहन के अंजल के भंडार आ जाए पिता मेरे परमेश्वर, उसके बैंक अकाउंट भर जाए पिता मेरे परमेश्वर, उसके दोनों हाथों पे आशीष आ जाए पिता मेरे परमेश्वर, उसके शरीर को भला चंगा करे पिता मेरे परमेश्वर, उसके नन्हे बच्चों को ज्ञान दे, बुद्धि दे पिता मेरे परमेश्वर, वो पढ़ने लिखने वाले बने पिता मेरे परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति आउट इन जीसस नेम उन बच्चों के जीवन से। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर। जितने भाई बहनों ने इस प्रार्थना को सुना है, ऑफलाइन ऑनलाइन, परमेश्वर हर एक को छुए, चंगाई दे पिता मेरे परमेश्वर, बी हील इन जीसस नेम। परमेश्वर खुदावन हर एक को छुए, हर एक को छुए, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन, आपने हर एक को छुआ, हर एक को छुआ, चंगाई दी मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे ऑफलाइन ऑनलाइन, परमेश्वर खुदावन के सामर्थ नाम में इस बेल आइकन की घंटी को दबाए, लाइक करे, शेयर करे और इस चैनल पे ज्वाइंट होए, ताकि हम उनके लिए प्राइवेट में विशेष प्रार्थना करेंगे। आप अपनी चैनल पे मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर छोड़े, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। हम 24 आवर्स परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हम आप सभी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का फजल, पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पे दिन भर बना रहे, परमेश्वर आपको गाइड करे। मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ।